हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्योंकि ये शाम का समय है और आज है संडे, तो यहाँ पर जो है मैं मूंग खा रही थी, मूंगफली। और सर्दियों में मूंगफली खाने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है, अच्छी लगती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसे लगती है? तो आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ, आप भी मूँगफली और तिल सकरी का टेस्ट लीजिएगा। और मुझे पता भी नहीं था, ये वीडियो जो है मेरी बेटी ने शूट कर ली। बैठे बैठे मैं मूँगफली खा रही थी तो उसने धीरे से बना ली। फिर वो कह रही मम्मा मैंने आपकी वीडियो बना दी। और मैंने कि बना दी तो चलो कोई नहीं, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो है मेरी बेटी लगी हुई है नेल्स बनाने में। इसने कागज़ के नेल्स बना रखे हैं और वो लगा रही है, बना रही है। मतलब ये भी अपनी एक्टिविटी कुछ ना कुछ करती रहती है। बच्चों को भी इन छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशी मिलती है। जब हम छोटे थे तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसे ही एक्टिविटी करते रहते थे और बहुत खुश हो जाते थे इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो अब जब हम इनको देखते हैं तो इन्हीं में जो है इन बच्चों में ही हम अपना बचपना जी लेते हैं। उन्हें देखते हैं कि हाँ हम भी ऐसे करते। तो मुझे दिखा रही मम्मी मेरा नेल्स कैसा लगा, मैंने कागज़ का बनाया है। बस ये सब एक्टिविटी अपना ऐसे ही लगी रहती है। और यहाँ पर जो है मेरा बेटा जो है और हस्बैंड आ गए थे मार्केट से। ये मार्केट गए थे तो यहाँ पर जो है ये कनिका ने जो है ना अपना जंपिंग वाली रस्सी मंगवाई थी। तो वो कहती मुझे ये वाली रस्सी चाहिए, तो वो लेकर आई है। और यूवी जो है टॉर्च लेके आया है। ये टॉर्च ना अब ये छोटी छोटी जो जैसे बच्चों की जैसी टॉर्च होती है, कई बार लेके आ चुका है ये इस टॉर्च को। और आज हस्बैंड भी आए हैं, नहीं तो ये भी अब तो सैटरडे की शाम को ही आते हैं, हफ्ते के हफ्ते, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पर जो है कनिका खुश हो गई है पूरी अपनी रस्सियों को लेकर। और 2 टॉर्च लाया था, एक यूवी के लिए भी एक कनिका के लिए भी लेकर आए। हस्बैंड ही लेकर आए हैं क्योंकि फिर ना वो भी जिद करती है, वो भी अभी छोटी है। तो एक टॉर्च वो अपने लिए लेकर आया, तो एक उन्होंने भी ले ली कनिका के लिए, कि दोनों खेलते रहेंगे और कुछ नहीं करेगा। बस इसको सारा दिन ना लाइट को जलाता जलाता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और कनिका तो इतनी खुश है इस रस्सी को लेकर, बहुत ज़्यादा। बच्चों में ना कितनी एक्साइटमेंट होती है। बच्चे छोटी छोटी खुशियों में कितनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बच्चे हर छोटे से पल को इतने अच्छे से जीते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ, या हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमें भी छोटी छोटी खुशियों को जी लेना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। छोटी छोटी खुशियों में हमें बहुत सारी बड़ी खुशी मिल जाती है। तो हमें ना अपना जीवन इसी तरीके से जीना चाहिए, जिस तरीके से हमारे बच्चे, मतलब कि सभी के बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता होता है क्या हो रहा है क्या। बस उन्हें तो जो खुशी का पल मिला उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और कनिका की एक्साइटमेंट तो देखने के लायक बनती है, इतनी खुश हो जाती है इस रस्सी को पाकर। और यहाँ पर जो है कनिका ने रस्सी कूदना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी जो है फर्स्ट टाइम है ना, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम से हुई है। मतलब अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं कूद पा रही, लेकिन जैसे 2-4 दिन तक कूदेगी तो आराम से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जो सामान मंगाया था ख़त्म हो रखा था, रसोई का सामान है। बच्चों के लिए नमकीन बिस्किट वगैरह जो है ख़त्म हो गए थे। तो और बाकी भी सामान था। बच्चों को लगी हुई थी कि मैक्रोनी मंगाओ, मैक्रोनी भी ख़त्म हो रखी थी और चीनी भी ख़त्म हो गई थी। तो ये सब सामान जो रसोई का होता है वो हस्बैंड लेकर आए थे। तो इसको जो है मैं यहाँ पर अब सारों को डब्बों में भर कर रख देती हूँ। और ये वीडियो जो है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। और आज बच्चे भी स्कूल गए थे, तो बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं दोनों। और हस्बैंड भी जो है अपने ऑफिस चले गए हैं। और किचन का काम मैंने कर लिया, आ गई हूँ मैं अब रूम की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सब फैले हुए, रजाई वगैरह इन सबको यहाँ पर समेटूँगी और बेडशीट वगैरह को सही करूँगी। और आज का वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया, क्योंकि आज का वीडियो मेरे एक खास व्यूवर्स के लिए है, जिसने मुझसे कहा था कि मैम आप ना अपना स्टडी व्लॉग जैसे पहले शेयर करते थे वो भी शेयर कीजिए व्लॉग के साथ में, हमें देखना अच्छा लगता है। हालांकि मैंने स्टडी व्लॉग बनाना बंद कर दिया था। मैं अपनी स्टडी को इसमें इंक्लूड नहीं करती थी अपनी वीडियो में, जो डेली के व्लॉग बनाती हैं। क्योंकि कई लोग ना ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप तो दिखावा करते हो, आप तो पढ़ाई नहीं करते हो, आप तो वीडियो बनाने के लिए पढ़ाई करते हो। तो ये सब चीज़ें सुनकर ना मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई थी। तो इसलिए जो है मैं वीडियो को जो है इंक्लूड नहीं करती थी, सॉरी वीडियो में स्टडी को इंक्लूड नहीं करती थी। पर मेरे व्यूअर्स ने बोला कि नहीं मैम आप अपनी स्टडी भी शेयर की करा करो, हमें अच्छा लगता है, हम स्टडी की वजह से ही आपके वीडियो को देखते हैं। और फिर उनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए कि हम स्पेक्ट्रम को जो है कैसे कवर करें। स्पेक्ट्रम बुक है, देखो जो पढ़ाई नहीं कर रही हाउसवाइफ या कोई भी, तो उनकी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो पढ़ाई कर रही हैं, हाउसवाइफ हो या कोई भी बिना हाउसवाइफ भी, कोई भी लड़की हो या कुछ भी पढ़ने वाला बच्चा हो, तो उसकी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वे मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अब स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए। तो आज मैंने सोचा कि चलो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो बनाती हूँ और उनको बताती हूँ स्पेक्ट्रम बुक को कैसे कवर करना है। देखो वैसे
क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता कि हम बुक को ना पढ़े और उसको मतलब कि छोड़ दें। सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, हमें सिलेबस पूरा करना होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा पास में है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करने वाली हूँ या किन चैप्टर को आप ज़रूर करें अगर आपके पास टाइम नहीं है, और आप किन चैप्टर को छोड़ सकते हैं। तो वही जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है अपनी क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं नहाने के लिए। यहाँ पर अपने कपड़े जो है निकाल लेते हैं और अपना ब्रश लगा लेते हैं। सबसे पहले ब्रश करेंगे और नहा कर आएंगे। और यहाँ पर जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैंने अपना सर भी धुला था। और अब नहाने के बाद जो है मैं जाऊँगी मंदिर। पहले मैं मंदिर होकर आऊँगी। वैसे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और बच्चे भी घर पर नहीं है, तो काम जो है वो टाइम से ही हो गया था। तो अब सबसे पहले जो है मैं मंदिर होकर आती हूँ। और मंदिर से आने के बाद जो है मैंने बना ली है अपनी चाय। और चाय बनाने के बाद जो है अब करते हैं अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने लिया है अपना 1 पराठा और 2 ये मट्ठी और चाय। इसके साथ अपना नाश्ता कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइएगा मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। और अब नाश्ता करने के बाद चलिए अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैंने स्पेक्ट्रम को ही ले लिया है। जो व्यूअर्स मेरे स्पेक्ट्रम के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम का ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो देखिए ये बुक सारी ही अपने आप में एक नोट्स है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सके, पर फिर भी एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो शेयर किया है कि कम से कम टाइम में पूरी बुक को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जो है शुरुआत करते हैं ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। सबसे पहले आपको जो है ये लेसन है, इसको नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी में सारी जो है युद्ध हैं हमारे, प्लासी का बक्सर का युद्ध है, वोडेयार मैसूर वंश, हैदर अली, प्रथम एंगल मैसूरियत, द्वितीय एंगल, जो ये युद्ध हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी नहीं छोड़ना है। तृतीय एंगल, चतुर्थ एंगल, टीपू सुल्तान, मराठा राजनीति, प्रथम एंगल, द्वितीय एंगल, तृतीय एंगल, और सिखों के अधीन पंजाब का अधिकरण, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज, प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध, सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्धों का महत्व, बंगाल नेपाल संबंध, आंग्ल बर्मा संबंध, आंग्ल तिब्बत संबंध। ये सारे जो है टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपका आता है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। ये 1857 की जो क्रांति है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर है 1857 का विद्रोह। ये भी पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। सुधार आंदोलन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो अवलोकन है, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, जगमंगल, ईश्वरचंद, बाल शास्त्री, परमहंस ज्योतिराव फुले, गोपाल हरि गोपाल, बाबा रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, ये सब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इनको भी आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते ये तो। इसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन है 1905 से 1918, ये भी आपको करना है। मार्ले मिंटो सुधार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करना है। होम रूल लीग आंदोलन, ये भी आपको करना है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। और गांधी का अभ्युदय, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी आपको करना होगा। चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल स्किप मत करना। इसके बाद आपका आता है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको करना है। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट, ये भी करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन, ये भी आपको करना है। इसके बाद आपका आता है फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग, ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी ज़रूर करना है, इसको भी स्किप मत करना। इसके बाद आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट और चार्टर एक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करने पड़ेंगे। मोंटफोर्ड सुधार, ये भी आपको करना पड़ेगा। वॉरेन हेस्टिंग, ये भी आपको करना पड़ेगा। विलियम बेंटिंग, ये भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है द्वैत शासन, ये भी आपको करना पड़ेगा। कृषक आंदोलन, इसमें जो है नील आंदोलन है, आपका पाबना विद्रोह है और दक्कन विद्रोह है,
आपका मोपला विद्रोह है, बारदोली सत्याग्रह है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनमें से एक कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। और फिर आपका भारतीय संविधान का निर्माण, ये संविधान तो आपको करना ही पड़ेगा। संविधान निर्माण, इसके जो रचना कैसे हुआ, इसकी सभा, पृष्ठभूमि, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये भी आपको करना ही होगा। और लास्ट में जो परिशिष्ट में दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके शासनकाल और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। देखो इतना तो आपको किसी भी हाल में करना पड़ेगा, यह आप नहीं छोड़ सकते। और जो ये राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको बताया था 1905 से यहाँ पर 1918 तक लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 1905 से 1947 तक करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1947 तक तो करना ही करना होगा। देखिए अगर आप किसी स्टेट का इस तरीके से पीसीएस का या आईएएस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया और हम एक चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। और 1857 का जो विद्रोह है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना मेरे से हो सका उतना जो है मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखो मैं भी कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मुझे इतना नॉलेज है बहुत ज़्यादा, मैं भी आप ही की तरह हूँ बिल्कुल। मैंने भी देखो इस नॉलेज को थोड़ा बहुत जो भी है वो इकट्ठा किया हुआ है इधर उधर से, टीचर से और सब बुक्स वगैरह पढ़ के पेपर्स के आधार पर, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया हो। और अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो तो प्लीज़ मुझे सॉरी, माफ़ करना। और अब चलिए मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ और मैं स्पेक्ट्रम के साथ ही करती हूँ, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम निकाला है, आप लोगों को समझाया है, तो मैं उसी के साथ शुरुआत करती हूँ। और आप लोग भी अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अगर कुछ मुझसे छूट गया हो और आपको लगता हो कि नहीं दी आपने ये छोड़ा है, ये इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही समझ लो, मुझे भी एग्ज़ाम देना है, मुझे भी नहीं पता इतना ज़्यादा कुछ, पर हाँ जितना मुझे नॉलेज है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।